हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बोला जाता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन पॉलिनोमियल है और वो भी वन वेरिएबल में, और कौन सी कंडीशन पॉलिनोमियल नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें बताना है। तो उस कंडीशन में जब हम ये कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस सिचुएशन में कोई कंडीशन, कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है और किस कंडीशन में एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। तो इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको इस चीज के बारे में बताया था, तो एक बार मैं वो पहले रिपीट कर रहा हूं, फिर उसके बाद आपको आगे लेकर चलता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर वेरिएबल रूट के अंदर होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, किसमें आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन हमने ये पढ़ी थी कि x की पावर नेगेटिव आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर ना ये कंडीशन लग रही है, ना ये कंडीशन लग रही है और ना ही ये कंडीशन लग रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सीधा सीधा बोल देंगे। अब यहाँ पर ये चेक किया जाएगा कि यहाँ पे कितने x वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर ओनली हम x का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड कंडीशन लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में हमें ये देखने को मिला y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब यहाँ पर हमें रूट देखने को मिल गया। तो बच्चों के दिमाग में आया कि सर आपने बोला था क्या रूट दिख जाए तो उस कंडीशन में पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बालकों, मैंने आपको ये बताया था कि रूट में क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वेरिएबल होना चाहिए, ना कि कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पर आप ये चेक करो कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे y है। क्या y पे ऐसी कोई कंडीशन लग रही है इन तीनों में से, नहीं लग रही। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर वेरिएबल पे ना ये कंडीशन लग रही, ना ये कंडीशन लग रही, ना ये कंडीशन लग रही। तो इस कंडीशन में भी हम ये बोलेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? ओनली y आ रहा है, x नहीं आ रहा। इसमें सिंगल y आ रहा है, प्रॉब्लम में सिंगल x आ रहा था, x के साथ कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं आ रहा था, इसलिए हम इसको वन वेरिएबल में बोलेंगे। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन के लिए कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब थर्ड कंडीशन में हमें कुछ इस तरह से दे रखा है 3 रूट t प्लस t रूट 2। अब यहां पर देखते ही हमें ये पहली अवस्था देखने को मिल गई। यहां पर हमने ये देखा कि यहां पर ये t जो है ये वेरिएबल है। अब वेरिएबल यहां पर क्या आ गया, वेरिएबल यहां पर रूट में आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आप बता देंगे हियर वेरिएबल इज इन अंडर रूट, सो इट इज नॉट व्हाट, पॉलिनोमियल। यस, सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है y प्लस 2/y। अब यहां पर देखा कि पहली कंडीशन लग रही है, नहीं लग रही। दूसरी कंडीशन देखी तो दूसरी कंडीशन हमें यहां पर देखने को मिल गई। अब देखने को मिल गई तो ऐसी सिचुएशन में हम सीधा सीधा क्या बोल देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो इसका मतलब इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें ये देखने को मिला x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर
50। अब यहाँ पर हमने देखा कि वेरिएबल रूट में नहीं है, वेरिएबल फ्रैक्शन में भी नहीं है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं है। तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या ये पॉलिनोमियल होगा? जी बिल्कुल होगा। बट यहाँ पर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, यहाँ तीन वेरिएबल आ गए हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे यस इट इज व्हाट? पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है गाइस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पढ़ाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि आपको यहां पर ये बताना है, कहता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब मैंने क्या बताया था? कोफिशिएंट का नंबर मतलब मैंने ये बताया था जो उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। क्या हो रहा हो? मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहां पर हमने देखा कि पहली कंडीशन हमने देखी कि फर्स्ट कंडीशन में हमें क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होता, तो जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो मैथ्स के अंदर जिसके साथ कुछ नहीं लिखा उसके साथ 1 सदैव होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? इज 1। ठीक है गाइस। अगला सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में यहां दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले ये ढूंढो कि एक्स स्क्वायर कहाँ है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो इसके साथ कोई नंबर दे रखा है? नहीं दे रखा। तो क्या बोला था मैंने? उसके साथ कोई नहीं होता, उसके साथ एक होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। ऐसे मैथ्स के अंदर जिसके साथ कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो उस कंडीशन में यहां पर हम ये बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। अब एक बात का ध्यान रखिए, इसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड पार्ट हमारा कुछ इस तरह से है कि थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये पाई क्या है? तो पाई के बारे में ज्यादा जानने की भी आवश्यकता नहीं है आपको, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। अब यहाँ पर हमें सिर्फ वही चीज देखनी है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढो, इसके साथ देखो कौन भाई दोस्त है इसका, ये भाई दोस्त है इसका। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? इज पाई बाय 2। यस कम ऑन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अगली कंडीशन देखी, तो यहाँ देखा कि यहाँ पर हमें दे रखा है √2x माइनस 1। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ढूंढो। क्या ढूंढो? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर ढूंढो। बट यहाँ पर देखने पे ये देखने को मिला कि एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। अब एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? कहता है कि जो चीज यहाँ नहीं है तो उस कंडीशन का मतलब वो 0 से टकराई होगी। 0 से टकराई होगी तो 0 0 हो जाती है, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस कंडीशन में ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर शायद वो S से होगा। क्यों? क्योंकि 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा। यहाँ पर वो नहीं दिख रहा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? 0। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोल रहा है, कहता है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल एंड ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल का एक एग्जांपल देना है, लेकिन उसके अंदर जो डिग्री होनी चाहिए उसकी वो होनी चाहिए 35। तो डिग्री का मतलब मैंने क्या बताया था? डिग्री का मतलब मैंने ये बताया था कि उसकी हाईएस्ट पावर। याद आया कुछ? हाँ जी, हाईएस्ट पावर उसकी 35 होती है। देन उसके बाद हमें बोलता है एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का भी एग्जांपल देना है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो सबसे पहले बाइनोमियल क्या था? तो बाइनोमियल याद करो,
बाइनोमियल में मैंने आपको ये बताया था जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है। मोनोमियल में मैंने क्या बताया था, तो मोनोमियल में मैंने आपको ये बताया था जिसके अंदर 1 टर्म होती है। ठीक है, तो अब आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, कोई सा भी बाइनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। बाइनोमियल अब बाइनोमियल में 2 टर्म्स रखनी है, तो मैंने रखा एक x रखा और एक 999 रख दिया। ठीक, इसके साथ भी x लगा दिया। अब हमें क्या बोलता है कि डिग्री 35 होनी चाहिए, तो आपकी मर्जी है इसके ऊपर 35 लगा दो या इसके ऊपर 35 लगा दो। मेरे को ये खाली रखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने पावर 2 लगा दी। तो हमें तो डिग्री पे फोकस करना, डिग्री 35 होनी चाहिए। अब सिमिलरली मोनोमियल निकालना है, तो मोनोमियल के लिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया। मोनोमियल में हमें बोलता है कि 1 टर्म होनी चाहिए, तो हमने 1 टर्म रखी 99x या 199 या 2199, कुछ भी रख दो, बट उसके साथ वेरिएबल रखना। क्यों वेरिएबल रखना, क्योंकि हमें डिग्री लगानी है। तो यहाँ पर अभी ये पूरा एक टर्म आ गई, तो इसके ऊपर लगा दो डिग्री। तो क्या अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब हमें हमारे पास जितनी भी कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन के बिहाफ पे उनका पॉलिनोमियल लिखना है। तो पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन है px इज इक्वल टू 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब यहाँ पर डिग्री क्या थी, डिग्री का मतलब हमने बताया था कि व्हाट इज डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो अब यहाँ चेक कीजिए कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है। तो सबसे बड़ी पावर हमें ये देखने को मिली, तो ऐसी कंडीशन हम लिख देंगे कि डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर वेरिएबल y है और यहाँ पे 4 माइनस y² है। तो डिग्री हमेशा वेरिएबल के ऊपर देखना है, ये ध्यान रखिए हमेशा कि डिग्री जब भी आप देखोगे तो उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो, उसके बाद उसके ऊपर पावर देखनी है। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कांस्टेंट पे भी पावर देख लेते हैं, तो उसको आप डिग्री बता देते, तो उस चीज को डिग्री नहीं बताना, और से सुन लेना, उसको डिग्री नहीं बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 देखने को मिल रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे डिग्री इज व्हाट 2। ठीक है गाइस, अगला थर्ड पार्ट कहता है ft इज व्हाट 5t माइनस √7। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल t है, t के ऊपर कोई पावर नहीं होती। तो मेरा अभी पुराना डायलॉग क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायलॉग बताया था आपको, क्या बताया था, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है 1 मानेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 मानेंगे, पावर में कुछ नहीं है 1 मानेंगे। तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिग्री इज व्हाट 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि अब यहाँ पे हमें कंडीशन दे रखी है 3। क्या दे रखी है 3। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर किसी प्रकार का वेरिएबल है ही नहीं। अब यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, बच्चे कहते हैं कि सर आपने बोला था कि यहाँ पर जहाँ वेरिएबल, पहले आपको वेरिएबल ढूंढना है फिर वेरिएबल पे पावर ढूंढनी है। तो बालकों, अगर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए कि जहां पर कोई वेरिएबल ही नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन का मतलब है कि वहां पर वेरिएबल की पावर 0 हुई होगी। तो 0 किसी भी चीज की पावर, किसी भी चीज की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो आप ये इमेजिन करके चलोगे कि वहां पर उसके वेरिएबल की पावर 0 हुई होगी, तभी वो वेरिएबल हट गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि यहाँ जो इसकी डिग्री हुआ करती होगी वो क्या हुआ करती होगी, 0। ठीक है गाइज, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरह से बोल रहा है
कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो सबसे पहले लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक एंड देन क्यूबिक। तो लीनियर कैसे पता चलता था? जिसकी डिग्री 1 होती है। कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक कैसे पता चलता था? जिसकी डिग्री 2 होती है। क्यूबिक कैसे पता चलता था? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो हमें यहीं पर यही चेक करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है x² प्लस x। तो यहां पर चेक करने में मिला कि यहां पर इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। सो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है x माइनस एक्स क्यूब। यहां पर देखने को मिला इन दोनों में हाईएस्ट पावर हमें क्या देखने को मिल रही है? हाईएस्ट पावर हमें देखने को मिल रही है 3, और 3 किस कंडीशन में होता है? क्यूबिक में। तो इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y प्लस y² प्लस 4। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर देखने को मिल रही है 2। तो हाईएस्ट पावर 2 देखने को मिल रही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट में हमें कहता है 1 प्लस x। तो मैंने अभी आपको बताया था कि पावर कुछ नहीं है, तो हम कितनी पावर मानेंगे? 1 मानेंगे। बट वेरिएबल है बट उसके पास पावर नहीं है। क्या? वेरिएबल है बट उसके पास पावर नहीं है, तो उसको हम 1 पावर मानेंगे। लेकिन वेरिएबल ही नहीं है तो उसका मतलब उसकी पावर 0 मानेंगे। तो ये चीज दिमाग में लॉक कर लो, अच्छे तरह से सेट कर लो उसको। तो यहाँ पे हम डिग्री क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। और डिग्री 1 किस कंडीशन में होती है? लीनियर की कंडीशन में होती है। तो इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सो फिफ्थ वन इज व्हाट? द फिफ्थ वन इज 3t। तो t है इधर, वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर नहीं है, तो सेम केस। सिक्स्थ पार्ट के अंदर हमें कहता है r की पावर 2। तो हाईएस्ट पावर 2 देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि डिग्री कितना है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड द सेवंथ पार्ट इज व्हाट? 7x क्यूब। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या देखने को मिली? हाईएस्ट पावर डिग्री हमें जो देखने को मिली वो 3 देखने को मिली, और 3 की कंडीशन में क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गाइस अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये आप सोचिए और देखिए कि आप सही है या गलत है। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं 9 और मैं इससे आपसे पूछूं कि यहाँ पर ये जो 9 है ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्या बोला मैंने? यहाँ जो 9 है ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पावर ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना कुछ और है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह का जो हमारा पॉलिनोमियल होता है इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए, क्या मिल जाए? शून्य। क्या मिल जाएगा? शून्य। तो शून्य वाली सिचुएशन में अगर आपको बोले कि ये बताइए कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तो बाय बाय।